सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। इसी सियासी संग्राम के बीच प्रदेश में कांग्रेस सत्ता बचाने में कामयाब हो गई है। प्रदेश विधानसभा स्पीकर कुलदीप पठानिया ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 कांग्रेसी विधायकों को अयोग्य करार दे दिया है। उन्हें पार्टी व्हिप के उल्लंघन का दोषी भी माना गया है। लेकिन सवाल यह है कि सुक्खू की कुर्सी का क्या होगा, वो बचेगी या जाएगी? आप देखिए इस रिपोर्ट में। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है। अब वो इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे। तो क्या कांग्रेस के पास अब कोई विकल्प नहीं था और कांग्रेस जो सियासी एजेंडा सेट किया उसके लिए मात्र यही एक विकल्प था? कांग्रेस का सियासी गणित आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले विधानसभा स्पीकर के फैसलों वाला बयान सुनिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है। अब वो इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे। मैंने अपनी तरफ से ये प्रयास किए हैं कि दोनों पार्टियों को पूरा टाइम दिया है और मुझे इसलिए इस ऑर्डर को जल्दी करना था क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो इंटेंशन है उस लॉ की और कमीशन जो लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बोलती हैं कि आया राम गया राम की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा चुनाव के बाद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस में खलबली मच गई है। कांग्रेस के बागी विधायकों ने सुक्खू सरकार की नींव हिला दी है, तो इसका खामियाजा तो उन्हें उठाना ही पड़ता। आखिर हुआ भी वही। कहते हैं विकल्प कभी खत्म नहीं होते, खासकर बात जब सियासत की हो। तो हिमाचल में सत्ता बचाने के लिए कुछ ऐसा ही कदम कांग्रेस का दिख रहा है। इन आंकड़ों से समझिए 6 बागियों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। विधानसभा में अब कुल 62 विधायक बचे हैं, यानी विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 32 है। 6 की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस के पास अब 34 विधायक हैं, जो बहुमत के आंकड़े से 2 ज्यादा हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव है 80,000 लोगों का और उन 80,000 में से 40,000 वो लोग हैं जिन्होंने वोट देकर उसको बनाया और बनाने के बाद जब वो यहाँ आता है तो वो अपनी मर्जी से वोट डालकर जो है, क्योंकि ये तो 2 पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की लड़ाई हो रही है, कांग्रेस की हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। आप जिस पार्टी से हैं उस पार्टी के जो है उसकी एथिक्स को डिफाई करके आप जो है दूसरे को वोट देते हैं, दिस इज अनएथिकल। मैंने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बार बार ये माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया, उनके ध्यानार्थ भी लाई कि हम पार्टी वर्कर को इग्नोर नहीं कर सकते, उनको आपको तवज्जो देना होगा। चाहे आप उनको बोर्ड में लें, कॉरपोरेशंस में लें, कई चेयरमैन बनाए, कहीं ना कहीं उनको तवज्जो देनी बहुत महत्वपूर्ण बात थी। एक बार नहीं, मैं 10 बार इस बात को मुख्यमंत्री से बोल चुकी हूँ। बाकी विधायक हिमाचल में गेम चेंजर साबित हो सकते थे। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों के लिए ये नंबर बड़ा मायने रखता था। लिहाजा कांग्रेस ने पहले गेम का ब्लूप्रिंट बनाया, फिर तैयारी के साथ मैदान में आए। ये इन्होंने जो एलिगेशन लगाया कि आप हाउस में अवेलेबल नहीं थे, हाउस में हम दोनों दिन अवेलेबल थे। कोई सुनाई नहीं की गई, बिना सुनाई किए ये फैसला सुनाया गया। मुझे लग रहा है कि स्पीकर साहब के ऊपर बहुत बड़ा दबाव था और दबाव के कारण ही फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री का और कांग्रेस हाईकमान का दबाव स्पीकर साहब पर रहा होगा कि भाई आप इनको जो है, ताकि एक दबाव की एक राजनीति जो है हो सके। माननीय हाईकमान, माननीय स्पीकर का फैसला है और अभी हम सबसे बात करेंगे, जो भी हमारे ऑब्जर्वर्स हैं उनसे बात करेंगे और फिर जिस तरीके की स्थिति वहाँ से निकल कर आती है उसके बाद फिर आगे की जो है चीज़ों पे चर्चा की जाएगी। ब्रेकफास्ट को लेकर आज सारे मेले पहुंचे थे, आप नहीं पहुंचे थे, आखिरी सवाल सर बस। नहीं, मैं ब्रेकफास्ट कम ही करता हूँ, सुबह इसलिए गया। आज किया कि नहीं किया? कर लिया है। पहाड़ पर छिड़े सियासी संग्राम में फिलहाल कांग्रेस को राहत मिल गई है, लेकिन लड़ाई अभी बाकी है क्योंकि कलह अंदर है और खतरे में सुक्खू की कुर्सी है, जिसे लेकर सस्पेंस बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। इसी सियासी संग्राम के बीच प्रदेश में कांग्रेस सत्ता बचाने में कामयाब हो गई है। प्रदेश विधानसभा स्पीकर कुलदीप पठानिया ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 कांग्रेसी विधायकों को अयोग्य करार दे दिया है। उन्हें पार्टी व्हिप के उल्लंघन का दोषी भी माना गया है। लेकिन सवाल यह है कि सुक्खू की कुर्सी का क्या होगा, वो बचेगी या जाएगी? आप देखिए इस रिपोर्ट में। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने उनको
अयोग्य घोषित कर दिया है। अब वो इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे। तो क्या कांग्रेस के पास अब कोई विकल्प नहीं था और कांग्रेस जो सियासी एजेंडा सेट किया उसके लिए मात्र यही एक विकल्प था? कांग्रेस का सियासी गणित आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले विधानसभा स्पीकर के फैसलों वाला बयान सुनिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है। अब वो इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे। मैंने अपनी तरफ से ये प्रयास किए हैं कि दोनों पार्टियों को पूरा टाइम दिया है और मुझे इसलिए इस ऑर्डर को जल्दी करना था क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो इंटेंशन है उस लॉ की और कमीशन जो लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बोलती हैं कि आया राम गया राम की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा चुनाव के बाद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस में खलबली मच गई है। कांग्रेस के बागी विधायकों ने सुक्खू सरकार की नींव हिला दी है, तो इसका खामियाजा तो उन्हें उठाना ही पड़ता। आखिर हुआ भी वही। कहते हैं विकल्प कभी खत्म नहीं होते, खासकर बात जब सियासत की हो। तो हिमाचल में सत्ता बचाने के लिए कुछ ऐसा ही कदम कांग्रेस का दिख रहा है। इन आंकड़ों से समझिए 6 बागियों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। विधानसभा में अब कुल 62 विधायक बचे हैं, यानी विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 32 है। 6 की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस के पास अब 34 विधायक हैं, जो बहुमत के आंकड़े से 2 ज्यादा हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव है 80,000 लोगों का और उन 80,000 में से 40,000 वो लोग हैं जिन्होंने वोट देकर उसको बनाया और बनाने के बाद जब वो यहाँ आता है तो वो अपनी मर्जी से वोट डालकर जो है, क्योंकि ये तो 2 पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की लड़ाई हो रही है, कांग्रेस की हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। आप जिस पार्टी से हैं उस पार्टी के जो है उसकी एथिक्स को डिफाई करके आप जो है दूसरे को वोट देते हैं, दिस इज अनएथिकल। मैंने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बार बार ये माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया, उनके ध्यानार्थ भी लाई कि हम पार्टी वर्कर को इग्नोर नहीं कर सकते, उनको आपको तवज्जो देना होगा। चाहे आप उनको बोर्ड में लें, कॉरपोरेशंस में लें, कई चेयरमैन बनाए, कहीं ना कहीं उनको तवज्जो देनी बहुत महत्वपूर्ण बात थी। एक बार नहीं, मैं 10 बार इस बात को मुख्यमंत्री से बोल चुकी हूँ। बागी विधायक हिमाचल में गेम चेंजर साबित हो सकते थे। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों के लिए ये नंबर बड़ा मायने रखता था। लिहाजा कांग्रेस ने पहले गेम का ब्लूप्रिंट बनाया, फिर तैयारी के साथ मैदान में आए। ये इन्होंने जो एलिगेशन लगाया कि आप हाउस में अवेलेबल नहीं थे, हाउस में हम दोनों दिन अवेलेबल थे, कोई सुनाई नहीं की गई, बिना सुनाई किए ये फैसला सुनाया गया। मुझे लग रहा है कि स्पीकर साहब के ऊपर बहुत बड़ा दबाव था और दबाव के कारण ही फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री का और कांग्रेस हाईकमान का दबाव स्पीकर साहब पर रहा होगा कि भाई आप इनको जो है, ताकि एक दबाव की एक राजनीति जो है हो सके। माननीय हाईकमान, माननीय स्पीकर का फैसला है और अभी हम सबसे बात करेंगे, जो भी हमारे ऑब्जर्वर्स हैं उनसे बात करेंगे और फिर जिस तरीके की स्थिति वहाँ से निकल कर आती है उसके बाद फिर आगे की जो है चीज़ों पे चर्चा की जाएगी। ब्रेकफास्ट को लेकर आज सारे एमएलए पहुंचे थे, आप नहीं पहुंचे थे, आखिरी सवाल सर बस। नहीं, मैं ब्रेकफास्ट कम ही करता हूँ, सुबह से गया। आज किया कि नहीं किया? कर लिया है। पहाड़ पर छिड़े सियासी संग्राम में फिलहाल कांग्रेस को राहत मिल गई है, लेकिन लड़ाई अभी बाकी है क्योंकि कलह अंदर है और खतरे में सुक्खू की कुर्सी है, जिसे लेकर सस्पेंस बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।